भगवान ने जिसको धारण किया था, जिस पथ पर वो चले थे, उसी पथ का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। आज न कल करना ही पड़ेगा। अनंत काल भी व्यतीत हो जाए तो मार्ग तो एक ही है, रत्नत्रय। उसमें क्या क्या आ गए रत्नत्रय में? सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक चारित्र आ गया। अपन को सबसे पहले क्या प्राप्त करना है इन तीन में से? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आते ही क्या प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान पहले प्राप्त होता है ऐसा नहीं। ज्ञान आने पर जो पढ़ाया जा रहा है यह द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत, द्रव्य श्रुत के माध्यम से भाव श्रुत तक पहुंचना है। द्रव्य श्रुत यानी जो पढ़ाया जा रहा है ज्ञान है, दूसरे के माध्यम से जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने उपकार के लिए, स्वयं के उपकार के लिए, उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। इस द्रव्य श्रुत के माध्यम से हमें भाव श्रुत तक जाना है। भीतर जो योग्य चिंतन करता है, समीचीन चिंतन कर सकता, ऐसे ज्ञान को जगाना है। भाव श्रुत को जगाने का उपाय है द्रव्य श्रुत। और द्रव्य श्रुत जो होता है वो गुरुओं के माध्यम से, अरहंत भगवंतों के माध्यम से हम इकट्ठा कर लेते हैं। द्रव्य श्रुत अक्षरात्मक होता है, अर्थात्मक होता है, लेकिन अक्षर और अर्थ ये दोनों मिलकर के शब्द बनते हैं। शब्द अक्षरात्मक हैं, शब्द बनते हैं, शब्दों में अर्थ छिपा रहता है। उसको पढ़ते ही कुछ न कुछ अपने को ज्ञान होता है। उस ज्ञान के होने के पश्चात भावों की उत्पत्ति होती है। ऐसा होता है। जैसे हमने कहा जीव, ऐसा कहा तो आपको कानों में जीव यह शब्द आया। ये शब्द द्रव्य श्रुत है क्या भाव श्रुत है? ये द्रव्य श्रुत है। शब्द है, अक्षर है, ये सभी द्रव्य श्रुत कहलाते हैं। ये ध्वनि के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचाए जाते। उपदेश के द्वारा अपने कानों तक पहले हमारे कानों में द्रव्य श्रुत आता है। द्रव्य श्रुत आते ही भीतर की आत्मा कानों से सुन करके वो क्या करता है? जीव ऐसा कहा, ये क्या है, विचार करना प्रारंभ करता है। तो उसने विचार किया, जीव यानी जो जी रहा है, जीता था और जिएगा, उसका नाम जीव है, ऐसा अर्थबोध होता है। जीव यह शब्द सुन करके जो जीता था, जी रहा है और जिएगा, ऐसा अर्थबोध होता है। इस अर्थबोध के पश्चात हमारा परिवर्तन प्रारंभ होता है। परिवर्तन आ गया, अर्थबोध हो गया और आप विकास की ओर बढ़ने लगे तो समझना भाव श्रुत की उत्पत्ति भीतर हो चुकी है। सम्यक ज्ञान शिविर में हम बैठे हैं। 4 महीने के बाद भी हम क्या ऐसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, पूर्व में थे, ऐसे ही रहेंगे क्या? कुछ परिवर्तन आएगा? अवश्य परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? वो अपने हित के लिए जो चाहिए वो आएगा। क्या कुछ दूसरा ही आएगा जो हमारे लिए दुख का कारण हो, परेशान का कारण हो? ऐसा कुछ आएगा क्या? कौन सा परिवर्तन अपने जीवन में आएगा जो हमारे लिए हित के लिए हो? जो काम भगवान ने किया है स्वयं के लिए, खुद के लिए किया था, वो जो खुद के लिए करने के लिए चल पड़े थे, वो कौन सा ज्ञान? भाव श्रुत है या द्रव्य श्रुत है? वो भाव श्रुत है। भाव श्रुत के माध्यम से कल्याण होता है। साक्षात कल्याण जो होगा वो भाव श्रुत है। और द्रव्य श्रुत साक्षात कल्याण के लिए, भावों को जगाने के लिए द्रव्य श्रुत इकट्ठा किया जाता है। कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर के 5:30 बजे आकर के अपन यहाँ बैठ रहे हैं।
तीन लोक के नाथ भगवान महावीर ने जो अपने जीवन काल में 30 साल तक उपदेश दिया था, उस उपदेश को सुन रहे हैं और उसमें से कुछ करने के लिए, अपना हित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 5:30 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठने वाले 5:30 बजे उत्साह के साथ उठकर यहाँ पर बैठ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। सम्यक ज्ञान में ये रुचि कहलाती है कि क्या? रुचि है ना? रुचि है तभी तो आ रहे हैं अपन। ये रुचि मशीन की है कि आत्मा की है? आत्मा की है। मशीन में कुछ न रुचि है न अरुचि है। मशीन को तो हम ये समझते हैं और समझना चाहिए, मशीन हमारा उपकारक है। मशीन को हमने जन्म दिया है, वो हमारे लिए उपकार करेगा। पर हम यदि उपकार करना चाहे तो भी मशीन उपकृत नहीं होगा, उस उपकार के सुख को वो अनुभव में नहीं ला सकेगा, इसलिए उपकृत नहीं होगा। मशीन की रिपेयरी की, क्या उसको सुख मिला? नहीं। मशीन को बिगाड़ दिया, क्या उसको दुख हुआ? नहीं। उसको न सुख हुआ न दुख हुआ। इसलिए पुद्गल पर हमें उपकार नहीं करना है, पुद्गल के द्वारा हमें उपकृत होना है। शरीर पुद्गल है, मशीन भी पुद्गल है। आप जो खाते हैं रोज रोज भूख लगने पर, वह भोजन भी पुद्गल है। पानी पुद्गल है। पानी क्या करता है? प्यास बुझाता है। भोजन क्या करता है? भूख मिटाता है। और भूख मिटने पर, प्यास को दूर करने पर, प्यास की पीड़ा को दूर करने पर सुख दुख की अनुभूति किसको हुआ? आत्मा को हुआ। शरीर को कैसे होगा सुख दुख की अनुभूति? शरीर को कैसे हो गया हुआ? अगर शरीर को ऐसा सुख दुख की अनुभूति होती है तो मरने के पश्चात इस शरीर को खूब पिलाओ खिलाओ पिलाओ, सुख दुख की अनुभूति होती है कि देख लो? नहीं होती। तो ये सुख दुख की जो भूख प्यास की अनुभूति होती थी, वो किसको? आत्मा को। इसी आत्मा को हमें समझना है